उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय हमारी इस प्रार्थना को मान लीजिए, हर समय हमें प्रियालाल से जुड़े रहना है। ये आप असावधानी अगर जितनी जल्दी मिटा दें तो भगवत साक्षात्कार उतनी जल्दी हो जाए। ये हृदय की बात कह रहा हूं। भगवत साक्षात्कार में दुख मिटाने में एक ही सबसे बड़ी समस्या है, संसार से सुख पाने की लालसा। इसको मिटा दे वही बहादुर, वही महावीर, इस त्रिगुणात्मिका माया पर विजय प्राप्त कर लिया। इच्छा ही माया है, इच्छाओं को रौंद दे, नष्ट कर दे, वही महात्मा, वही भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, इन इच्छाओं को मिटाओ प्रभु की लीलाओं का गायन करके, प्रभु के नाम कीर्तन से बहुत शांति मिलेगी। आप राधा नाम जप करके देखिए, आप राधा नाम का कीर्तन करके देखिए, आप राधा नाम का ध्यान करके देखिए, आपको तत्काल शांति मिलेगी। हम ये नहीं कहते कि आप तत्काल धनी हो जाएंगे, आप तत्काल समस्त समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे, नहीं, आपको एक परम शीतलता मिलेगी, एक बल मिलेगा, लड़ने का बल मिलेगा, सहने का बल मिलेगा, जीतने का बल मिलेगा, उत्साह मिलेगा और मंजिल बहुत छोटी लगने लगेगी। जीना आनंद पूर्वक हो जाएगा, नहीं घुट घुट के चिंता और शोक में जीना। ये जीना भी तो क्या जीना, ये जीना क्या जीना। हर समय चिंतन अशांत है, हर समय कामनाएं तप्त कर रही हृदय को, कैसा जीना। हर समय एक आनंद की लहर आवे, अद्भुत सुख। श्रीपाद वर्णन कर रहे हैं, ये राधा वृंदावनाख्ये वन इति परमो भाति घोषः पुराणे तेनाश्यान ब्रजेपि प्रकटमति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम अस्याः प्रेम समोर्ध्वा सहि पर पुरुषः सर्वभावेन सिद्धस् तस्माद्राधा त्यभिख्या तदतिवश हरिम पश्य वृंदावनेन्दुम। पुराणों में प्रसिद्ध है श्री राधा किशोरी का यह निज महल है जिसका नाम वृंदावन है। उनके परम प्राण प्रियतम प्राणाराध्य और सुहाग हैं श्री लालजू महाराज। ये जो सतमार्ग के ग्रंथों को नहीं जानते, जो भगवत आराधना में तत्पर नहीं है, जो कभी गुरु चरणों की आराधना नहीं की। देखो शास्त्र कब बोला जाता है, गुरु चरणों में बैठकर पहले सुना जाता है। जिनकी श्वास वेद श्रुतिचारी सो हरि पढ़े अचरज भारी। संदीपनी जी उच्च सिंहासन में बैठे हैं और जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण नीचे बैठकर वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं। जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है वो हरि पढ़ रहे हैं। आश्चर्य की बात, गुरुकुलों में गुरुजनों के चरणों में बैठकर जब शास्त्र स्वाध्याय किया जाता है तब हमारी श्री जी के चरणारविंद की आराधना करके कितने लाखों करोड़ों अरबों महाप्रेम में निमग्न हो चुके हैं और आगे होते रहेंगे। श्री जी के लिए ऐसे भाव, ऐसे चिंतन हम बहुत ही हानिकारक है। हमारे प्रभु श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। कोई भी ऐसा नहीं है त्रिभुवन में जो गीता जी को ना मानता हो। किसी भी संप्रदाय को सब मानते हैं। हर भाषा में गीता जी की टीका हुई है, व्याख्या हुई है। ऐसे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के हृदय की मूर्तिमान प्रेम श्री लाडली जी और लाडली लाल का यहाँ एकांतिक विलास पुराणों में भी वर्णन श्रीपाद करे। राधा वृंदावनाख्ये वन इति परमो भाति घोषा पुराण है। बोले ये जो वृंदावन नामक अतिशय शोभायुक्त तो पुराणों में जय घोष की गई है, किशोरी जी का महल है, लाडली जी का महल है। सोचो जिनकी दासियां हैं ललिता, विशाखा, चंपक, चित्रा, तुंग, विद्या, रंग देवी, इंद्रलेखा और सखी सुदेवी, सकल यूथ हित सेवी, एक से एक सामर्थ्यशाली। अपने अंश से अवतार लिया स्वामी हरिदास जी के रूप में तो अकबर बादशाह ताज उतार के रख रहा है। ऐसे महामहिम ना भूतल में कोई ऐसा हुआ ना होगा जैसा स्वामी जी महाराज नित्य रस में, हरिवंश महाप्रभु नित्य विहार रस में, हरिराम व्यास जी नित्य विहार रस में। ये श्री जी के यहां शपथ पूर्वक कह रहे, राहो को काहू मने दिए मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए। और देख रहे हैं कि हर समय प्रियालाल खेल रहे हैं।
पुराणों में पता नहीं कौन से पुराण का वर्णन, कौन से शास्त्रों का वर्णन करते हैं ये लोग मनमानी शास्त्रों का वर्णन करते हैं। मनमानी किसी शास्त्रों में कौन से शास्त्र, अभी पढ़ा कहां शास्त्र? एक ट्रक रस ग्रंथ है, अगर ट्रक में लादे जाए तो पूरा भर जाए। एक एक महापुरुष 4-4 लाख पद का रचयिता है। कैसे जानोगे तुम प्रियालाल के प्रेम रस की बातें? अगर पुराणों को भी सम्यक रूप से स्वाध्याय, कैसे स्वाध्याय किया जाता है? किसी ऋषि मुनि के चरणों में बैठकर व्रत नियम उपवास करते हैं। अगर राधा जी एक साधारण होती तो एक अद्भुत सिद्धांत का पालन करने वाला सन्यासी पूज्य राधा बाबा कैसे राधा जी में आसक्त हो गए? हम बिल्कुल अभी का उदाहरण दे रहे हैं। पूज्य भाई जी महाराज जो सर्व शास्त्रों के सिद्धांत को गुणाक्षर न्याय से जानने वाले महापुरुष कैसे राधा तत्व में स्थित हैं, कैसे राधा भाव में। और ये वृंदावन ब्रजधाम तो डूबा हुआ ही है। कैसे पुराणों में वर्णन है, तेनासेना ब्रजेपि प्रकटमति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम। देखो हरिवंश महाप्रभु पहले लिख गए श्रीमद राधा सुधानी, यद वृंदावन मात्र गोचरम हो यन्न श्रुतिकम सिरो प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छु सुखादि नाम तु ध्यानगम यत प्रेमामृत माधुरी रसमयम यन नित्य कैशोरकम तद्रूपम परिवेष्टुमेव नयनम लोलायमानम। जैसे कहीं बहुत एकांतिक जगह में पीट दिया जाए, ऐसे जब श्री जी के प्रति कोई ऐसा, तो लगता है बिल्कुल अज्ञानी। अपने से किसी बड़े का अगर कोई भी चर्चा की जाती है तो बहुत सम्मान सूचक शब्दों से की जाती है। फिर आराध्य देव, फिर भगवत स्वरूप। अगर कहीं कोई श्री जी को और कुछ ना माने, हम कहते नहीं जानता है, बाहर का है, तो इतना तो जानता है कि दैवी शक्तियां हैं, भगवान की जितनी भी सेवा में सब दैवी शक्तियां हैं, इतना तो जान। तो दैवी शक्ति का कैसे संभाषण किया जाता है? क्या वो शिव पुराण का प्रवचन करता है तो क्या अंबा जी की महिमा को नहीं जानता क्या? देवी शक्ति को नहीं जानता क्या? अगर देवी अपने स्वरूप में आ गई तो शिव को भी चरणों में लौटना पड़ा। वो क्या जानता है अभी देवी शक्ति? कितनी आराधना की, पूरा जीवन अगर लगाए होते शिव पार्वती में तो तुम्हें राधा चरणों का स्मरण करते ही रोना आता। ये शिव की कृपा से ही मिला है, दहाड़ करके कह रहा हूं। क्या जानता है शिव के विषय में? शिव की कृपा थी, है और रहेगी। वही कर्पूर गौरम इधर आकर के गौरांगी प्रियाजू के चल, और वो प्रियाजू की अवहेलना करता है, प्रियाजू की नंद। और जब फांस में फंसा तो कह रहा 14 वर्ष पहले का हमारा प्रवचन आज का थोड़ी है, 14 वर्ष पहले का। क्योंकि आप तुम्हारे जैसे होता है ना 1 2 3 बढ़ना, ऐसे होता है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे उतरना शुरू होगा। जब जीव भगवान के मार्ग में आकर भगवान का यश गाता है तो 1 2 3 4 ऐसे चढ़ता है। और जब कीन हो इसका बहु अभिमाना तो उतरना शुरू हो जाता है। और ये ऐसे कार्य हैं कि इनमें उतरना नहीं होता, धम्म से गिर जाता है। पुराणों को गुरुजनों के चरणों में बैठ के सुनो और पढ़ो, तब प्रवचन करो। प्रथम सुने भागवत भक्त भगवत बानी। पहले गीता भागवत शास्त्रों को गुरुजनों के चरणों में बैठकर सुनो, त्रिकाल संध्या करो, नाम जप करो खूब डट करके, और फिर भगवत चर्चा करोगे तो तुम्हारी वाणी से रस ही निकलेगा। आंख मूंद लो, बस शुरू हो जाओ धारा प्रवाह, प्रभु के ध्यान में मगन होकर उनकी चर्चा, आंसुओं की झड़ी लग जाए समाज में, आप भी रोमांचित हो। ये भगवत रस। तेनास्य न ब्रजे प्रगटमति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम। जो हमारी राधा किशोरी का पूर्ण आनंद में सौंदर्य रूप है वो ब्रज में भी प्रकट नहीं हुआ। श्री जी ने अपने अंश से वृषभानुकुल में जन्म लिया, लेकिन जो निकुंजेश्वरी के रूप में विराजमान है, जो ध्रुवदास जी कह रहे हैं, कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होई, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जात है। करोड़ करोड़ जिभ्या यदि एक एक रोम में हो तो भी प्यारी जू के रूप की महिमा। अरे जिन श्री राधा किशोरी को देखने की क्षमता रुक्मिणी जी में नहीं हुई, प्रसंग सुना चुके हैं कई बार, उनको कोई गोप छू सकता है? यही प्रगट किशोरी जो वृंदावनेश्वरी वृषभानुकुल में जन्मी, उनकी बात कह रहा हूं। कैसे कैसी मति, कैसी गति, कैसा हृदय मलिन हो जाता है। उसके बोलने का ढंग सुनना, क्लिप है, बोलने का ढंग सुनना, कैसे बोल रहा है तू? राक्षस बुद्धि सवार हो गई तेरी बुद्धि में, तभी ऐसे बोलता है। क्योंकि जब बुरी दशा आने के पहले
बुद्धि बदली जाती है। जब किसी की बुरी दशा नहीं होती है तो उसकी बुद्धि का परिवर्तन। अगर बुद्धि ठीक है तो सब ठीक है, बुद्धि नष्ट तो सब नष्ट हो जाता है। भगवान के रहस्य को जानने के लिए भगवान की आराधना अत्यंत आवश्यक है। वही अपना जब रहस्य प्रकाशित करते हैं तब प्रेम रस की प्राप्ति होती है। हमारी जो श्री जी कह रहे तेनास्य ना ब्रजेपि प्रकटमति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम। ये जो हरिवंश की गोद में लाडली खेल रही हैं, उनके अंश से ही लाडली प्रकट हुई वृषभानुपुर में। स्वयं महाप्रभु कह रहे चलो वृषभानु गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा आनंद निधि सुकुमार। हमारी श्यामा जी ने अपने अंश में वृषभानुकुल में वृषभानंदिनी के रूप में प्रकट हुई है। किसके लिए? बोले अपने प्राण प्रीतम मोहन के लिए। ये जैसे हरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन, वो जो स्वामी प्रकट हुए उन्हीं के सुख के लिए श्री लाडली स्वामिनी जो अपने अंश से प्रकट हुई। पर जो रूप हमारी स्वामिनी जी का लालजू के साथ निकुंज में विराजमान, तेनास्य न ब्रजेपि प्रकट मति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम। प्रबोधानंद जी देख रहे हैं, बोले महाआश्चर्य रूप है हमारी लाडली जू का, जो ब्रज में भी प्रकट रही है। अस्या प्रेम समोर्ध्वा सही पर पुरुषः सर्वभावेन सिद्धा। ओहो, ऐसा असमोर्ध रूप, ऐसा असमोर्ध प्रेम, ऐसा असमोर्ध सौंदर्य कि पर पुरुष अर्थात परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण भी सर्वभावेन श्री राधा रूप रसासों का पान करते हुए भी अतृप्त हैं। अरबरात मिलबे को निस दिन मिले रहत मनो कबो मिले ना, राधे तू मुख चंद्र चकोरिय नैना। और तस्माद राधा इत्यभिख्या तदति वस हरिम पश्य वृंदावनेन्दुम। जिनकी आराधना स्वयं श्री हरि करते हैं उनका नाम राधा। राधा नाम क्यों पड़ा श्री जी का? क्योंकि जिनकी आराधना स्वयं हरि करते हैं इसलिए उनका नाम राधा। ऐसा जो वृंदावन का आश्रय लेकर राधा राधा नाम जप करता है तो वृंदावन चंद वशवर्ती हो जाते हैं, हरि उसके अधीन हो जाते हैं। सीधा हम वृंदावन की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे, यदि तुम्हें वृंदावन आने को मिला, वृंदावन वास मिला, वृंदावन की आराधना करने का सौभाग्य मिला तो छाती थोड़ी मजबूत कर लो। एक भगत थे थोड़ा उदास होकर बोले एकांतिक में, आप कहते हैं सत्संग में कि ब्रजवासियों के प्रति दोष दर्शन न करे, और ब्रजवासी यदि दोष करे ही हमारे प्रति तो क्या दोष दर्शन ना करे? क्या दोष? अमुक जगह 500 रुपए ले, अमुक जगह अमुक रुपए रखवाए। तुमका आप पूरा उनका रहस्य नहीं जानते, यदि जान जाओगे तो आप दोष ना करके 100 रुपया और दे देंगे। क्या रहस्य? आप इन ब्रजवासियों को ये नहीं जानते कि इनके खेती नहीं है, नहीं है। विश्वास कीजिए, आसपास यमुना जी हैं, उधर गांव वालों की खेती। वृंदावन धाम में वृंदावन ब्रजवासियों की खेती नहीं है। हम खूब इनके घरों में मांग के खा के गए। किसी किसी की दुकानें हैं, मुकुट की दुकान, कोई चाट की दुकान, कोई ऐसे, बकाया सबके दुकान में नहीं है। उनका यही है कि भाई चलो तुम्हें निधिवन दर्शन करा दे, सेवा कुंज दर्शन करा दे, 100 रुपया हमें दे देना। अच्छा 100 रुपया यहां चढ़ाओ, पूरे दिन में करके 400-500 कमा। और हमारे जैसे 50 बाबा जी उनके घर जाते हुए एक एक रोटी घी की चुपरी देते हैं। तुम लाखों कमाते हो, अगर 5 बाबा जी रोज जाएंगे तो आप नहीं रोटी दे पाओगे। तुम्हारे को रोटी देने में तो घर की बहुओं को परेशानी होगी कि होटल से ले आओ, लेकिन रोज 10, 20, 50 बाबा जी को 50 रोटी बना के दे। आप नहीं जानते, बड़े आदर से देते। हम उन्हीं के घरों में पाए हैं, 20 वर्ष पाए हैं मांग कर। 1-2 दिन की बात नहीं कह रहे। यही वृंदावन में जो तुम्हें 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया तुमसे मांग रहे हैं, वही हम जैसे बाबा जियों को 50 का उदर पोषण करते हैं। अगर तुम नहीं संतों को पहुंचा सकते, ऐसे ऐसे भजनानंदी संत हैं, तो तुम्हारे पैसे से रोटी पहुंचती है। पंडित रामकृष्ण बाबा को जब कोई कुछ समर्पित करना चाहता तो उनके निज जन कहते, बाबा सीधे नहीं लेंगे, अगर आपको देना तो ब्रजवासियों को दे, वहां माधुकरी मांगेंगे तो वहां से मिल जाएगा। आप हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इन ब्रजवासियों पर दोष दर्शन मत कीजिए। आपने इनकी हालत नहीं देखी, आप इनकी बाहरी बातों को देखते, अंदर की बातें देखो तो आपको पता चलेगा कितने उदार बुद्धि वाले हैं, ये कितने संत सेवी हैं। बड़े बड़े परमहंस इनके घरों में पेट भरते हैं, और ये कमाई बस इतनी है, वहीं खड़े हो जाते हैं, गाड़ी रुकवाई,
सेवा कुंज चलोगे, निधिवन चलोगे, आप सोचो भगवान के दर्शन करा के आपसे 100, 200, 500 ले लिए, ये कोई बेईमानी कर दी? बेईमानी तो लाखों का फ्रॉड कर रहे हैं लोग, बेईमानी तो उनकी देखो तुम। इनको बेईमान कहोगे? हजारों लोगों का दर्शन करा करके और उससे जो 2, 4, 500 रुपए मिले, उससे कितने संतों का पेट भरते हैं, आपको पता नहीं? इन ब्रजवासियों के घर में हजारों संत अपना उदर पोषण करके वृंदावन वास कर रहे हैं। हम आपसे सच्ची कहते हैं, जब हमें गिरिराज जी जाना होता तो जिस ब्रजवासी से कहते कि 20 रुपया लगेंगे जाने के और आने के, टेम्पो में कुछ देर पैदल चलेंगे, फौरन 20 रुपया दे देते। कभी ऐसा कि नहीं बाबा, ऐसा वो जो तुमसे 100 रुपया मांग रहे हैं वो संत को फौरन सेवा में दे देते। हम हाथ जोड़कर कहते हैं कभी ब्रजवासियों पर, और इस पानी का स्वभाव है यहाँ का गाली, आप नहीं जानोगे। वेद की स्तुति से श्री हरि जी इतना प्रसन्न नहीं होते, ब्रजवासियों के कठोर भाषा से प्रसन्न रहते। सारे तो यहाँ का अमृतमय वचन है, सारे ये बहुत गाली नहीं है, यहाँ का प्रेम का वचन है। अपने सखाओं के साथ लालजू के सखाए सारे ऐसे बात करते हैं। ये ब्रजवासी जन भगवान के पार्षद, कभी इनकी जैसे है स्वभाव में, वो गालियां बक रहे हो तो आशीर्वाद मानना, कभी नाराज होकर उनको पलट कर गाली मत दे। तुम्हारी गाली गाली होगी, ब्रजवासी की गाली गाली नहीं। हरिराम व्यास जी ने कहा, ब्रजवासी रसिकों की गाली बाहर वालों की स्तुति से बहुत मंगलदायक है, ये तुम्हारे पापों का नाश करके भगवत प्राप्ति में सहायक होगी। भगवत संबंध से नित्यम पीड़यतोपि नैव मनसाप्यापीड़यन् यद्गतान्। यदि आप ब्रजवास कर रहे हैं, वृंदावन वास कर रहे हैं, और आपको यहां का वासी कोई ब्रजवासी तुम्हें पीड़ा दे, तो तुम उसको मन से कभी दोष दर्शन मत करना, उस पीड़ा को सह जाना। इससे प्रिया प्रीतम प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों शाह? क्योंकि प्रिया प्रीतम के धाम के वासी जन है। पक्का समझिए, ये कुछ विशेष हैं, अलग हैं, पक्का अलग है, विशेष है। ये ब्रजवासी की पहचान अगर आपको करनी हो तो छोटे से बालक जहां खेल रहे, छोटे से बालक की कह रहे, उसको आप छेड़ दो, वो अपने स्वरूप में आ जाओ। जब शास्त्र नाम की तरह गालियां देने लगे तो जान लेना पक्का ब्रजवासी है। उसके है, उसके रोम रोम में बात भरी है। और झुक के पैर छुए हैं, माथे पे हाथ रखे, जा बाबा लाडली जी तो पे प्रसन्न रहे। कैसे तुम्हें बताए? जैसे किसी ब्रह्म ऋषि का आशीर्वाद है, ऐसे इन ब्रजवासी बालकों का आशीर्वाद है। और जहां 10-5 बालक बालिका खेल रहे होंगे, हमारे लाला लाली वहां खेल रहे होंगे, पक्का समझ लो। इन पर दोष दर्शन न करना। ये कुछ ऐसा बाहरी, जैसे गुलाब कांटे पे खिलता है ना, ऐसे इनका आशीर्वाद इनकी जबान पे है, पर जबान थोड़ी कड़वी है, संभल। इनका बोलना बड़ा हेलन स्वरूप होगा। ए बाबा रुक जा, बिहारी जी की जय, चरण छुआ ले। ऐसे है चरण छुआना, ऐसे नहीं कि पूज्य महाराज जी थोड़ा ऐसे ले, ए बाबा रुक थोड़ा चरण छुआ ले। अरे नहीं आप ब्रजवासी, दंडोत, खुश रहा, जय बिहारी जी की। कैसे तुम्हें बताओ, परमहंसों के परमहंस है। जब कोई महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा से वृंदावन आता तो ये कह देते, ब्रजवासियों पर दोष दर्शन न करना। वो बच्चे को शौचा करके, हाथ ना धो करके ऐसे ही रोटी दे रही हो, पाले ना, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दोष दर्शन, वो बीड़ी मुंह में लिए हो ऐसे रोटी दे दो, वो जूता पहने हो रोटी ऐसे ले लो। ये हम आपको ऐसे नहीं कह रहा हूं कि पवित्रता की, सच्ची मानना, ये साक्षात श्री कृष्ण प्राप्ति का सिद्ध उपाय ब्रजवासियों की कृपा। श्रीपाद करे, नित्यम प्रीड़यतोपि नैव मनसाप्यापीड़यन् यद्गता। अब दूसरी बात, पूज्य श्री महाराज जी जो यहां विराजमान थे, चंद्रशेखर बाबा जी, जब दर्शन करने 25 वर्ष पहले की बात, पूछा कहा, बताया ऐसा। अच्छा, 3 बातें याद कर लेना। पहली बात तो ब्रजवासियों पर कभी दोष दर्शन न करना, इसके लिए ब्रजवासियों से ज्यादा लगाव मत रखना। सावधानी बताई थी कि इतना ही जितने से हमारी श्रद्धा बनी रहे, ज्यादा घुलो मिलोगे दोष दर्शन हो जाएगा। ब्रजवासियों पर दोष दर्शन ना हो, इसलिए उतना ही प्यार करो जितना तुम सह पाओ। इतने नजदीक ना हो जाओ कि कहीं तुम उनसे हंसी मजाक करके बराबर में उतर आओ, फिर दोष दर्शन हो जाए। दूसरी बात, रजरानी के अनन्य रहना। तीसरी बात, लताओं का सम्मान करना।
जो ब्रजवासी ब्रजरज और ब्रजलता का सम्मान नहीं करता, तो पूज्य बाबा के वचन डायरी में लिखे थे, उसी समय जाके लिए पूज्य बाबा ने कहा था कि हम कहते हैं भजन करके रेगिस्तान पे भगवत प्राप्ति हो सकती, वृंदावन में नहीं। यदि ब्रजवासियों का अपमान किया, ब्रजरज का प्रेम नहीं, लताओं का अनादर किया, तो यहां फिर मंगल नहीं हो सकता। ऐसा पूज्य चंद्रशेखर बाबा जी के वचन। इसीलिए श्रीपाद कह रहे नित्यम पीड़यतोपि नैव मनसा प्या पीड़यन यदगतान। और ऐसा नहीं सिद्धों को लाठी मारी है। पंडित रामकृष्ण बाबा के यहाँ कोई भगत आए तो भंडारा हुआ तो खूब सब पवाया सबको। शाम टाइम भांग छान के 8-10 ब्रजवासी आए, बोले हलवा लाओ, रबड़ी लाओ। बोले वो तो सुबह बट गया। बोले अब पवाने का नंबर आया तो कह रहे बट, एक डंडा मारा, बाबा की खोपड़ी से रक्त स्राव हो निकल, रक्त बहने लगा। अंदर गए, कुटिया में देखा नहीं। अरे बोले बाबा तू तो सही बोल रहा था, अपने ही कपड़ा फाड़े और पट्टी बांधे। बाबा ने कुछ नहीं कहा। तो क्या इन ब्रजवासियों को अपराध लगेगा? ये श्री कृष्ण पार्षद हैं, चेक करते हैं मटकी कितनी पक्की है। मटकी कितनी पक्की, पक्का समझ लो। ये हम वाणी जी की बात कह रहे हैं, हरिराम व्यास जी ने लिखा है, हरि के पार्षद है, ठोक बजा के देखते हैं, और अगर बढ़िया पक्की निकल गई तो प्रेम रस उसमें रखने लायक पक्का। इन ब्रजवासियों को कभी अपमानित मत करना। इनके द्वारा दी हुई पीड़ा को सह जाओगे तो नंद नंदन वृषभानुनंदनी आप पर अवश्य कृपा करेंगे। श्रीपाद करें और जंतून भक्ति भरान नमश्च सततम शक्त्या प्रिय पूरयन। श्री वृंदावन में किसी भी जंतु को पीड़ा ना दी जाए। छिपकली है, बीछी है, सांप है, ये सब। हितधाम में रहते थे, 2 बजे रात्रि के एक संत पास में रहते थे, पूज्य इनके मस्तक पर राधा नाम प्रकाशित हो गया था, स्वामिनी शरण जी की कुटिया में। वो तो बहुत पहले अंतर्ध्यान हो गए थे। वो रात्रि में चिल्लाते हुए, बाबा एक काला सांप हमारे कुटिया के अंदर है और अंधेरा एकदम, कैसे निकाले, बहुत भय लग रहा है। 2 बजे रात्रि के उठी जाते थे। गए, देखा वो एकदम कोने पे ऐसे। उन्होंने कहा कि हमारे पास लाठी है। उनका इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाथ जोड़ा और कहा देखो आप प्रभु स्वरूप हो, आप वृंदावन के हो, बिल्कुल पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे, ना आपको और ना इस संत को आप पीड़ा पहुंचाइए। और एक बांस रख दे लंबा, उनका इस पे बैठ जाओ आप कृपा करके, और हम आपको बाहर छोड़ देते। आप सच्ची मानिए, धीरे से सकिल गया, बांस में से बांस उठाया, ऐसे बाहर मदन टेर की तरफ चले। यहां हर जंतु परमहंस है। कीड़ा मकुड़ा भी कोई भजन करके आया हुआ महापुरुष है। किसी को यहां पीड़ा ना पहुंच। जंतुन भक्ति भरान नमश्च सततम शक्त्या प्रिय पूरयन। शक्ति के अनुसार सेवा कर दो। आप सच्ची मानिए, एक मुट्ठी अगर दाना आप डाल दिए, 4 यहाँ के कबूतर सुन लिए, तो सनकादि को आपने भोजन पवा दिया। वाणी जी में लिखा है, यहाँ के कबूतर आदि पक्षी सनकादि के समान महात्मा हैं। यहाँ के सुख सारिका, यहाँ के कुत्ता, यहाँ के पशु पक्षी, हाँ ये सब, यहाँ के बंदर, ये सब भगवत स्वरूप है। अरे लाल जो इनको साथ ले जाते थे, इशारा कर दिया, पूरी पार्टी बंदरों की गोपी के घर में गए, अंदर से माखन बाहर निकाल निकाल के बंदरों को पवा रहे हैं। बड़े चतुर हैं, श्री कृष्ण सखा हैं। अब ऐसे तो आप वो आम की पैकेट क्या थी, फ्रूटी, मारा धक्का, चश्मा निकाल के ऊपर खड़े हो गए। वो चश्मा लिए खड़े हैं। साधारण चीजें डालो फेंकेंगे नहीं, जहां फ्रूटी डाला चश्मा छोड़ दे। श्री कृष्ण सखा है वो, बड़े हिसाब से पहले आगे ऐसे पीछे धक्का मारे तो जेले को आगे समल्ले करे, चश्मा आराम से निकाल लेंगे, किसी का अहित नहीं करेंगे। और जो ज्यादा गर्व से आते हैं उनका पर्स निकाल लेते हैं, और ऊपर जा जाके 1-1 रुपया ऐसे के सारे, पानी का पैसा है तुम्हारा, बेकार का पैसा है। यहाँ के बंदर भगवत स्वरूप है। इनको आप ऐसे न समझना कि बहुत उद्दंड है, नहीं, श्री कृष्ण अपने साथ थे बहुत। अरे ये तो बड़े काम के हैं। रामा अवतार में पूरा का पूरा साथ देते थे। पूरा लंका में जहां किसी का प्रवेश नहीं हो सकता तो वहां बिना सीढ़ी के पहुंच जाते थे। अब राक्षस लिए गदा खड़ा है ऐसे, वो पीछे से गए, हो गिरा दिया ऊपर कंगूरे से, ऊपर से वो खुद कूद गए उसके ऊपर। उतने में राधे श्याम हुआ। फिर दूसरे, वहां ज्यादा तीर बाणों से काम नहीं चलता था। और ऐसे ऐसे महाराज थे, कछु मारे से, कछु मर्दे से, कछु मिलए से धरि धूरी, ऐसे महान पराक्रमी, यही सब है भगवान। वहां बहुत मेहनत की। तो ठाकुर जी ने कहा कृष्णावतार में माखन खवाएंगे, आओ हमारे साथ। यही आए, अगर प्रमाण लेना हो कि वही है
तो द्विविध नाम का वानर उपद्रव किया था, पढ़ के देख लेना उत्तरार्ध 10वें स्कंद। क्यों? भगवान श्री राम की तरफ जब देखता तो सोचता कि सारा बल तो हम ही लोग लगा रहे हैं, इनकी भुजाओं में कितना बल है। एक बार लक्ष्मण जी ने देखा कि तेरी दृष्टि ठीक नहीं, तुम्हारे पक्ष में होकर भगवान की भुजाओं को तोलना चाहता है। अभी तो करुणा निदान भगवान हैं, कुछ करने नहीं देंगे, आगे हम तुम्हें बताएंगे। तो वही बलराम जी के रूप में अवतरित हुए। जब ज्यादा उपद्रव किया तो परम पद प्रदान किया था बलराम जी ने, पढ़ के देख लेना। कह रहे हैं कि यहां जितने भी जंतु हैं, पशु पक्षी, सच्ची मानना, किसी को मारना मत, तुम्हारा अहित नहीं करेंगे। अभी तक हमने यहाँ मदन टेर में रहे, खूब सांप और सब बिच्छू आदि देखा, पर किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाई। किसी ऐसे ऐसे रात्रि में देखते वर्षा के समय से निकल रहे, और जब वो बाढ़ आई थी तो हमारी कुटिया के बिल्कुल लेवल पानी भरा, इतना इतना सब, तो खूब आराम से तैरते हुए सांप बिच्छू, अंधेरा, कहीं बिजली नहीं। पर अपने लोग तो ऐसे जीने का अभ्यास था, इसलिए ना भिक्षा की, ना शौच की व्यवस्था, ना लघुशंका की, ना पीने की और ना शयन की, क्योंकि अब पानी सब जगह भरा तो बारंडे में आके खड़े हो जाते ऐसे। हाँ, बाबागिरी कोई ऐसे थोड़ी साधारण थोड़ी, भगवान में चित्त जोड़ दो तो मृत्यु का भी भय खत्म। जंतुन भक्ति भरान नमस्य सततम शक्त्या प्रिय पूरयन, शक्ति के अनुसार इनका प्यार करो, लेकिन इनको कभी कष्ट मत दो। वृंदावन के जंतु ये सब श्री जी के पार्षद है, भजनानंदी। जैसे श्रीपाद कह रहे हैं मैं नाली का कीड़ा बना दो, तो कीड़े भी श्रीपाद जैसे महापुरुष है, कोई साधारण नहीं। लाभा लाभ जया जयोन्नति विपन्न मानापमानादि के, वृंदावन वास करने वाले या वृंदावन आए हुए जन, वृंदावन की उपासना में चित्त लगाए हुए, यदि लाभ हो तो जय श्री राधे, और यदि हानि हो जाए तो भी जय श्री राधे, बड़ा मंगल होगा। जैसे जैसे हम भगवत मार्ग में चलते हैं वैसे वैसे हमारे अशुभ नष्ट होते हैं। कच्चे अशुभ ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं, जो पक्के प्रारब्ध बन करके आए हो थोड़ा भोग देते हैं। हो सकता है आप बड़ी श्रद्धा से वृंदावन आए हो, आपके हाथ पैर में कुछ लग जाए, आप गिर जाओ, कोई हानि हो जाए, कुछ ऐसा हो सकता है। वो आपका बड़ा भारी अशुभ छोटे में निकल रहा है, इसलिए लाभ हो जाए तो जय श्री राधे और हानि हो जाए तो जय श्री राधे। मन में क्षोभ मत करो, धाम में आया था मेरी जेब कट गई, धाम में आया था मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया, पैर में फ्रैक्चर हो गया, क्या धाम का लाभ मिला? नहीं, बहुत बड़ा लाभ मिला। कोई बहुत बड़ा महान संकट इतने में कट गया। जया जयोन्नति, यदि तुम यहां आए हो कोई कामना लेकर, उसकी पूर्ति हो जाती, जय हो जाती, या उसकी पूर्ति में सीधे बाधा पहुंच जाती है, तो भी आप समझना कि कोई महामंगल विधान भगवान ने रचा है। दोष दर्शन मत करना। विपन्न मानापमान, यदि यहां आए हो कोई तुम्हें सम्मान दे, बढ़िया है, अगर अपमान कर दे तो भी सह जाना। तुल्यः कृष्ण निविष्ट धीर धिवसन वृंदावनम वंद्यताम, जो मान अपमान को, लाभ हानि को, जय पराजय को समान समझ करके श्रीधाम वृंदावन में वास करता है, वो इतना महान पुरुष हो जाता है। श्रीपाद कह रहे हैं कि वंद्यताम, बड़े बड़े देवता उसकी वंदना करते, और मैं भी उसे प्रणाम करता हूं, जो लाभ हानि में, जय पराजय में, सुख दुख में, मान अपमान में समान भाव रखकर वृंदावन वास करता है। कोई ब्रजवासी पीड़ा दे तो उसको गाली नहीं देता, उसका अपमान नहीं करता, किसी भी जीव को यहां मारता नहीं है, कष्ट नहीं देता, लताओं को नहीं काटता, वो निश्चित वंद्य हो जाता है। वंद्यताम, जगत बंदनी हो जाता है। दुर्वाच्यानि सहस्रशा परिभवन्नीचैः कृतान् कोटिशो भक्ष्याच्छादनवास कुट्य मिलना दुखान्यलम कोटिशः। यदि कोई हजार हजार रोज गाली दे हमें तो भी हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे और सह जाएंगे। देखो, ये आप कहोगे हम क्यों हजार हजार गाली सहेंगे? नहीं सहोगे तो हजार हजार जन्म लो फिर कष्ट सहो। इतना स्टॉक जमा है, अगर हमें कोई गाली दे के वो स्टॉक खत्म कर देता है तो कितना बढ़िया काम, हमें भोगना नहीं पड़ेगा। उल्टा मत सोचो, जब हमारी बुद्धि पॉजिटिव हो जाएगी तो हमें बहुत आनंद है। हमारे विचार सकारात्मक होने चाहिए, नकारात्मक नहीं होने चाहिए। ये भगवान के धाम में और रोज भजन करते हुए हमको रोज गाली देता है, तो जरूर हमारे कोई पर्वत जैसे पाप जमा है, उनका रोज नाश किया जा रहा है। इसलिए दुर्वाच्यानि सहस्रशा परिभवन्नीचैः कृतान् कोटिशो, पक्का मानना।
सतगुरुदेव भगवान कह रहे थे, एक दिन रोटी मांगने नंदगांव में साथ ही थे, तो एक घर में गए तो एक माई, पता नहीं उसकी लीला होगी, चाहे सास बहू में झगड़ा हुआ हो, अब हमें तो पता नहीं था। राधे श्याम दरवाजे पे बोला, एक आवाज भी दूसरी जोर से बोल दिया, राधे श्याम। अरे वो एकदम ऐसे निकली और फिर सैकड़ों गालियां, जैसे पुरुष गालियां देते ऐसे सैकड़ों गालियां। और गुरुजी मुस्कुरा रहे, गुरुजी की तरफ देखा कि शायद कहते आ जाओ, और देखा तो मुस्कुरा रहे थे, ऐसे कह रहे थे खड़े रहो, खड़े रहे। फिर बोलो, राधे श्याम 2-3 बार बोलने के बाद बुढ़िया निकली, अरे दे दे रे बाबा, रोटी दी, रोटी लेके महाराज जी इतनी गालियां। बोले ये रोटी तुम्हारे को बहुत सुख प्रदान करेगी, भजन में वृद्धि करेगी, और ऐसी जब गालियां मिले तो आनंद मनाओ कि श्री जी ने बड़ी कृपा की। ये देखो नंदगांव की सखियां हैं, ये सारे के सारे पाप नष्ट कर रही गालियां दे करके। एक बार परिक्रमा लगा रहे थे नंदगांव की गुरुजी के साथ, तो एक ब्रजवासिनी कंडा थाप रही थी, खड़ी हुई, देखा, ए बाबा आजा कंडा थपवा दे तो ये बिना परिक्रमा लगाए नंदगांव की परिक्रमा का फल मिल जाएगा। गुरुजी ने कहा चलो चलो थापते चल करके। बोले बिना थपवा, बिना परिक्रमा के फल देने के लिए तैयार। बोले पक्का दे देगी। जब नजदीक गए तो उनका, अरे बाबा कुछ खाएगा? गुरुजी ने कहा दे, रुक जा, माठा और रोटी दौड़ के लाई दी और बस जाओ परिक्रमा जा। कंडा नहीं थपवाए, वो बकाया बोल ऐसे। बड़े ये ब्रजवासी जन बड़े करुणा में, सच्ची कहते हैं आपसे, बड़े करुणा में। इनका प्यार दुलार देखो, हम जिन जिन घरों में जाते रहे, एक दिन ना जाओ तो ऐसे जैसे माँ विकल हो जाती है, ऐसे पूछे बाबा कल आयो ना है, रोटी रखी रही, इंतजार करते रहे, बाबा आयो ना। ब्रजवासियों को कभी कड़ुआ मत बोलो, ब्रजवासियों के चरणों में झुको, ये भगवत पार्षद है। बोले दुर्वाच्यान सहस्त्रसा परिभवन नीचे कृतान कोटिशो। वैसे कहीं भी साधना करो ये सहना पड़ेगा, अगर सहन नहीं किया तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, भजन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। भजन करने के लिए सहत सहत बाढ़े भगत इग्रे तन गुरुहित गार। भक्षाच्छादन वास कुट्य मिलना दुख्यान्नलम कोटिसा। यदि आपको वास की अव्यवस्था है, भोजन की अव्यवस्था है, और कई प्रकार से लोग दुख देते हैं, आप सह जाना, वृंदावन मत छोड़ना, भगवत मार्ग मत छोड़ना। आप देखना, इसका परिणाम देखना। कामाद्यैरति पीड़या च मनुष्यो वैकल्यमात्यंतिकम। जब आप भजन मार्ग में चलोगे तो कामादि दोष और बढ़ते हैं, क्योंकि वो परास्त करना चाहते हैं कि निकल रहा है, अब निकल रहा है, भारी पीड़ा प्रदान करते हैं, मन विकल हो जाता है, सहन करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण अर्थात प्रिया प्रीतम की विलास भूमि वृंदावन में जो सब कुछ सहते हुए वास करता है, कामादि पीड़ा को, गालियों को, नाना प्रकार की अव्यवस्थाओं को सहते हुए, बोले वो दिव्य वृंदावन को प्राप्त होता है। मैं उसको नमस्कार करता हूं। ये सोढ़्वापि वसंत केल विपने कृष्णस्य तेभ्यो नमः। मैं उसे नमः नमस्कार करता हूं जो ऐसे वृंदावन वास करता है, सारे दुखों को सहते हुए। कभी भी भगवत मार्ग में चलने वाले उपासक को तर्क विवाद झगड़ा नहीं करना चाहिए। कोई भगवान के साकार रूप का उपासक है, कोई निराकार रूप का उपासक है, कोई सखा भाव का है, कोई सखी भाव का, कोई गोपी भाव, अलग अलग सब भाव के उपासक है। जाको जैसी लखी परी तैसी गावे सोई, बीती भगवत मिलन की निश्चय एक न होई। निश्चय एक न होई कहाँ सब पृथक हमारी, श्रुति समृति भागवत साख गीता दय भारी। भूपति सबन समान लखे निज पर जाता को, जाको जैसो भाव सुपोसे तैसो ताको। भगवत मार्ग के उपासक को चाहिए कि किसी से तर्क न करे, किसी से झगड़ा न करे, वाद विवाद न करे। श्री हरि के मिलने के बहुत से मार्ग हैं, और जिसने जैसा मार्ग पकड़ा है भगवान उसको वैसा ही आगे बढ़ा देते हैं, जैसा मार्ग पकड़ना। निश्चय श्री हरि के मिलने के कोई एक मार्ग नहीं, बहुत से मार्ग, सांख्य योग, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और क्या क्या। श्रीमद् भगवत गीता जी, श्रीमद् भागवत जी में भी कई मार्ग हैं। अपने अपने मार्ग में यदि दृढ़ता पूर्वक चलो तो सबको अवगाहन करने को एक ही परमात्मा मिलता है। परमात्मा 2 4 10 नहीं होते, मार्ग हजारों हैं।
इसलिए जो जिस मार्ग का पथिक हो अपने मार्ग को छोड़े नहीं और दूसरे मार्ग की निंदा न करे। जो चल रहे हैं बढ़िया है, अपने अपने मार्ग में चल रहे हैं। जैसे राजा के लिए पूरी प्रजा अपनी होती है, पर राजा को प्रजा अलग अलग भाव से देखती। कोई अपना मित्र मानता है, कोई अपना प्रीतम मानता है, कोई उनको अपना पति मानता है जो उनकी रानियां हैं, लेकिन वो सबको एक भाव से देखता है। ऐसे ही भगवान के प्रति अलग अलग भाव करके भक्तजन, भगवान सब भक्तों को प्यार करते हैं। उत्तम भागवत वही है जो अपनी भावना का पोषण अपने गुरुदेव द्वारा दी हुई उपासना से करता और किसी की निंदा नहीं करता, किसी का अपमान नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो जैसा वर्णन करता है, वो निराकार है, वो साकार है, वो ऐसा है, पर वो जैसा है वैसा पूर्ण जिसको अनुभव में आया वो कोई बिलक ज्ञानी होता है। बोले जो झगड़ा करते हैं कि परमात्मा ऐसा नहीं ऐसा है, परमात्मा ऐसा नहीं ऐसा है, बोले वो एक अंधे जैसा। हाथी देखो आंधरन निज मन के अनुमान, कान पूंछ पद पीठ गई कर्यो सबन परमान। कर्यो सबन परमान बिटौरा सूप पाट तर, झगरे संत महंत निगम आगम पुराण बर। भगवत रसिक अनन्य दृष्टिवर कीजय साथी, जिन देखे गुण रूप अंग ही में हरि हाथी। बोले एक बार कई अंधे खड़े थे, उन्होंने कहा कि ये हाथी कैसा? तो किसी के सामने कान आया, कान ऐसे देखा, किसी ने पूंछ पकड़ा, पूंछ देखा, किसी ने पैर, किसी ने पीठ, सब वर्णन करने लगे। किसी ने जब कान पकड़ा तो बोले हाथी सूप जैसा, किसी ने पीठ देखा तो बोले हाथी बिटौरा जैसा, किसी ने जब पैर पकड़े तो बोले खंबे जैसा। बोले हाथी खंबे जैसा? बोले नहीं सूप जैसा। कोई पीठ पकड़े, कोई पूंछ पकड़े, अपनी अपनी वर्णन कर रहे। कान पूंछ पद पीठ गई कर्यो सबन परमान। हाथी ऐसा, हाथी ऐसा, हाथी ऐसा। सब लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। एक आंख वाला आया और उसने कहा लड़ो मत, तुम में कोई झूठा नहीं, सब सत्य है, क्योंकि तुम संपूर्ण हाथी नहीं देख पा रहे हो। तुमने केवल हाथी का कान पकड़ा, तुमने हाथी की पीठ पकड़ी, तुमने हाथी की पूंछ पकड़ी, तुमने हाथी का पैर पकड़ा। हम देख पा रहे हैं, तुम जितना वर्णन कर रहे हो सब हाथी के अंगों का वर्णन कर रहे हो, पूरा हाथी नहीं देखा। ऐसे ही कोई निर्गुण, कोई सगुण, कोई इतना, कोई उतना, जो झगड़ रहे हैं वो एक अंग को देखा, पूरा नहीं देखा। बोले जिन देखे गुण रूप अंग ही में हरि हाथी, वो कभी तर्क विवाद नहीं करते, वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, वो कभी छोटा बड़ा, मेरी उपासना बड़ी तुम्हारी उपासना छोटी, ये सब नहीं। संपूर्ण उपासना है मेरे प्रभु की, लेकिन मेरे गुरुदेव ने मुझे जो उपासना दी मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, और उस उपासना में तत्पर हो गए। जो संत महापुरुषों के वचनों का हृदय में मनन करता है तो भगवत प्राप्ति की जितनी बाधाएं वो सब नष्ट हो जाती है। जब साधक परम तत्व भगवान श्री हरि का विचार करके भजन साधन में लगता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनसे अपने को बचाता है, तो उसके पास सिद्धियां आने लगती है। चरण दास जी महाराज कह रहे हैं, रिद्धि सिद्धि फल कछु न चाहूं, जगत कामना को नहीं लाऊं, और कामना मैं नहीं राखूं, रसना नाम तुम्हारो भाखूं। यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो कोई मनचाही बात पूर्ण हो तो खुशी मत होना। प्रभु से प्रार्थना करना कि मेरी मनचाही ना हो, आपकी मनचाही हो। कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई चाहत करके अपनी भजन की जो सामर्थ्य है वो अपनी कामनाओं में खो दें। इसके बाद जब निष्कामता बढ़ने लगती तब सिद्धियां आती हैं। कोई भी सिद्धि, कोई भी चमत्कार होने लगे तो गुप्त हो जाए, उसको प्रकाशित न करे, कभी जानने न दे और कभी प्रयोग न करे किसी सिद्धि का, नहीं तो भगवत मार्ग में बाधा खड़ी हो जाएगी, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। 84 लाख योनियों में बहुत दुख पाया, आज छूटने का अवसर आया तो सिद्धियां आकर के फिर फांस रही हैं। 84 में बहु दुख पायो, ताते शरण तिहारी आयो, मुक्त होन की मन में आवे, आवागमन सुजीव डरावे, तो रिद्धि सिद्धि फल कछु न चाहे।
यदि आवागमन से मुक्त होना, भगवत प्राप्ति करना है तो रिद्धि सिद्धि भी स्वीकार ना की जाए। प्रेम प्रीति में हृदय भीजे, यही दान दाता मोहि दीजे। हे प्रियालाल, आपके प्रेम में मेरा हृदय डूब जाए, यही मुझे चाहिए। मुझे रिद्धियां सिद्धियां नहीं चाहिए। अपना कीजय गहिए बाही, धरिए सिर पर हाथ गुसाई। हे स्वामी, हाथ पकड़ करके आप ये स्वीकार करें कि तू मेरा है और अपना कर कमल हमारे माथे पर रख दीजिए। चरणदास को लेहु उबारे, मैं आया तुम सेवन हारे। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरा पालन पोषण करने वाले हैं। चरणदास जी कह रहे हैं, इस नगरी में, माया नगरी में बहुत सावधान। अगर यहां भजन कर ले गए तो तुम्हारा जन्म लेना सार्थक हो गया, और अगर भजन नहीं किए तो यहीं फंस जाओगे, फिर बार बार योनियों में बार बार जन्मना मरना पड़ेगा। भक्त जो आवे जगत में परमार्थ के हेत, आप तरे तारे परा मंडे भजन के खेत। जब भक्त यहां जन्मता है तो आप भी तरता है, हजारों लाखों को अपने साथ भगवत प्राप्ति कराता है। तप के बरस हजार हो, सतसंगत घड़ी एक। कितनी बड़ी बात करे, तो भी सरवरी ना करे, सुखदेव किया विवेक। चरणदास जी कह रहे, श्री सुखदेव जी महाराज ने ऐसा कहा है, 1000 वर्ष तपस्या करने का जो फल है वो एक घड़ी भगवत प्रेमी महात्मा के साथ बिता ली जाए तो उसकी बराबरी नहीं हो सकती। तो भी सरवरी ना करे, सुखदेव कियो विवेक। क्यों? क्योंकि साधु संग से तत्काल भगवत प्राप्ति की इच्छा प्रकट होती है। इंद्री मन के बस करे, मन करे बुद्धि के संग। लेकिन साधु संग बुद्धि राखे, हरिपद जहां लाग्यो ध्यान अभंग। इंद्रियों ने मन को अधीन कर लिया, मन ने बुद्धि को अधीन कर लिया। अब जो विषय के प्रति इंद्रियां खिंचती, मन उनके साथ खिंचा, बुद्धि खिंची, भ्रष्ट हो रहा है जीव। लेकिन साधु संग करने वाले का क्या हुआ? बुद्धि शुद्ध हो गई तो मन को अधीन कर लिया, इंद्रियों को गलत आचरणों से हटा लिया और भगवान के मार्ग में चल पड़े। बोले 1000 वर्ष तपस्या का जो फल है वो समानता नहीं कर सकता साधु संग, क्योंकि क्षण मात्र के संग से जीवन का परिवर्तन हो गया। इसलिए साधु संग से जितना लाभ मिलता और किसी साधन से लाभ नहीं मिलता। तो जब कभी साधु संग मिले तो मीठा वचन उचारिया, नवता सब सु बोल, हृदय माहि विचारी के तब मुख बाहर खोल। सदैव नम्र वचन बोलो, शीश झुकाकर बोलो, हृदय में वाणी विचार करके बोलो, कहीं ऐसे कोई शब्द ना हो कि संतों का हृदय दुख जाए। जब बोले तो हरि कथा, मौन गहे तो ध्यान, चरणदास ये धारणा, धारे सो सज्ञान। जब वाणी से बोले तो भगवत चर्चा, जब मौन रहे तो नाम जप करते हुए भगवान ध्यान, ऐसा जो करता है वो निश्चित भव समुद्र से पार हो जाता है। हे भाई, हमारे राम भक्ति धन भारी, चरणदास जी महाराज कहे, राजा न डांडे, चोर न चोरे, लूट सके नहीं धारी। हमारे राम भक्ति धन भारी, प्रभु पैसा और नाम रुपया, मुहर मोहब्बत हरि की, यह हमारा धन। बोले हम बहुत बड़े धनी हो गए, हमारे पास नाम भगवान का जो विराजमान है ये सबसे बड़ा रुपया है। और जो प्रभु के विविध नाम हैं, गुरु प्रदत्त नाम रुपया और प्रभु के नाम पैसा। काम बनता है गुरु प्रदत्त नाम से भगवत प्राप्ति, वो रुपया है। और मुहरें क्या है? जो इष्ट दिया है गुरुदेव ने उनसे मोहब्बत, प्यार। ये हमारे राम भक्ति धन भारी। इसे कोई राजा कर रूप में इससे नहीं ले सकता, कोई चोर नहीं चुरा सकता, कोई शस्त्रधारी छीन नहीं सकता। प्रभु पैसा और नाम रुपया, मुहर मोहब्बत हर की, हीरा ज्ञान जुगत के मोती, कहा कमी संपत्ति की। ये जर्मन है संपत्ति। बोले हम तो बहुत बड़े धनी हैं,
भगवान के विविध नामों का कीर्तन पैसा है। गुरु प्रदत्त जो नाम है वो रुपया है, और गुरु प्रदत्त इष्ट से जो प्यार है वो मोहरे हैं, और जो गुरु ने ज्ञान दिया वो हीरा है, और जो माया काम क्रोध से लड़ने की युक्ति दी, बताई कि ऐसे बचा जाता है, बोले ये मोती है। बोले बोलो हमारे पास किस संपत्ति की कमी है। प्रभु पैसा और नाम रुपया मोहर मोहब्बत हरि की, हीरा ज्ञान जुगत के मोती कहा कमी है जर की। जर माने संपत्ति। सोना सील भंडार भरे हैं, रूपा रूप अपारा। बोले हमारे पास बहुत बड़ा सोना है। क्या? शील, सदाचार, परम पवित्र स्वभाव, जितेंद्रियता, आचरण में पवित्रता, ये सब सोना है। और प्रभु के रूप ध्यान में बोले अपार संपत्ति है। ऐसी दौलत सदगुरु दीनी जाका सकल पसारा। मेरे सदगुरुदेव भगवान ने मुझे धनी बना दिया, ऐसी संपत्ति दी। प्रभु पैसा नाम रुपया मोहर मोहब्बत हरि की, हीरा ज्ञान जुक्ति के मोती कहा कमी है जर की। सोना सील भंडार भरे हैं, रूपा रूप अपारा। ऐसी दौलत सदगुरु दीन्ही जाका सकल पसारा। बांटो बहुत घटे नहीं कबहू, दिन दिन ड्योढ़ी ड्योढ़ी। इस संपत्ति का एक और है, जितना बांटे उतना ही बढ़ती है। खूब नाम कीर्तन करो, खूब दूसरों के मंगल की भावना करो। ये जो मैं भजन करता हूं इससे सबका मंगल हो, तो और ड्योढ़ा लौट करके आ जाएगी। पर हिम्मत वाला ही कर सकता है, अपना भजन दूसरों को दे, सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि। बहुत जल्दी आनंद आ जाएगा। हिम्मत करो, भजन करके सबका मंगल चाहो। जिसे दुखी देखो जाओ, इसका दुख दूर हो जाए, भगवान इसका मंगल करें। उससे मत कुछ बोलो, अंदर ही अंदर वो लौट कर भजन आपके पास दुगना आ जाएगा। पर सच्चाई से, उससे कोई स्वार्थ का संबंध ना हो। बोले ऐसी दौलत सदगुरु दीनी जाका सकल पसारा। तो बांटो बहुत घटे नहीं कबहू, दिन दिन ड्योढ़ी ड्योढ़ी। और चोखा माल द्रव्यतनी का बट्टा लगे न कौड़ी। इसका कभी नाश नहीं होता। अच्छा, इसमें लौकिक संपत्ति की कोई गुंजाइश नहीं है कि भाई रुपया हो तभी ये कमाया जा सकता है। ये तो फ्री है, सदगुरु की कृपा से मिला अपार अमूल्य धन है। साह गुरु सुखदेव विराजे, चरण दास बन जोटा। मिली मिली रंग भूप होई बैठे, कबौ न आवे टोटा। बड़े बड़े गरीब जब इस मार्ग में आए और भगवान का भजन किया तो अपार धन संपत्तिवान बन गए। अर्थात ठाकुर जी उनकी संपत्ति, ठाकुर जी उनका वैभव बन गए, और सदा सदा के लिए दरिद्रता और गरीबी मिट गई। इसलिए हमारे राम भक्ति धन भारी। साधो आओ हिल मिली हर जस गावे, प्रेम भक्ति की रीति समुझ कर हित सो राम रिझावे। मिलकर के कीर्तन करने से बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं। चार लोग मिलकर जब कीर्तन करते हैं, पद गायन करते हैं, कलौ संघो शक्ति, इससे बहुत बड़ी सामर्थ्य प्रकट होती है। जहां जहां नाम का कीर्तन का प्रभाव, जहां जहां तक आवाज जाती, वहां वहां तक के सब पाप नष्ट होते। इसलिए हमने प्रार्थना की सब जनों से कि आप अपने घरों में 15-20 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही, कीर्तन जरूर करो। नाम जब तो करते ही हैं, जो जो नियम गुरुजनों ने दिया है वो कर, पर कीर्तन जरूर करो। कीर्तन का बहुत बड़ा प्रभाव है। जो जो कान में नाम सुन पाएगा उसका भी पाप नष्ट हो जाएगा। श्रद्धा हो या ना हो, वो अश्रद्धा से सुने कि ये लोग क्या मजीरा ढोलक बजाते रहते हैं, राधा राधा कहते हैं, वो